एक कार्यक्रम हमने आप सभी के समक्ष यहाँ एक दिन पहले ही रखा, जिसमें 12 ही राशि के महानुभावों के लिए ये चर्चा थी कि शनिदेव जो शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं उनकी स्थितियां क्या कह रही है। परंतु धनु राशि के महानुभावों के लिए इस विशेष चर्चा की आवश्यकता जान पड़ी, इसलिए हम उपस्थित हुए हैं। प्रत्येक राशि के महानुभावों के लिए हम क्रमवार तरीके से चर्चा नहीं ले पा रहे हैं, परंतु दो विशेष राशियां हैं तो धनु और कुंभ, उनके लिए इस चर्चा की आवश्यकता थी। इसके पीछे वजह यह है कि वर्तमान समय में शनिदेव धनु राशि के महानुभावों के लिए थर्ड हाउस के अप्रोच में चल रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत पॉजिटिव फंक्शनल मूड को एस्टेब्लिश करती है। शनिदेव 3 अक्टूबर और 4 अक्टूबर के दरमियानी समय के साथ में शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करने वाले होंगे, जो कि राहु का नक्षत्र है। ग्रहीय व्यवस्था संचरण करते हुए जब स्थिरांक यानी कि किसी भी नक्षत्रीय क्रम के साथ में प्रवेश करती है तो उनके फलाफल की स्थितियां भी साथ में जुड़ती चली जाती है। तो जब ऐसे में 27 दिसंबर 2024 तक शनिदेव की स्थितियां शतभिषा नक्षत्र में रहेंगी, उसके बाद पुनः पूर्व भाद्रपद प्रवेश करेंगी। वर्तमान समय में पूर्व भाद्रपद में ही है, यानी कि गुरु के नक्षत्र में है। ये जो समय है थोड़ा सा संभाल कर खुद को आगे बढ़ाने की जरूरत है। पहली बात तो ये, मेडिकल फील्ड के साथ में जो महानुभाव जुड़े हुए हैं, औषध विज्ञान के साथ में जो भी जातक जुड़े हुए हैं, या आप टेक्नोलॉजी के किसी भी एडवांस फील्ड के साथ में जुड़ाव रखते हैं, तो आपके लिए ये चर्चा अति विशेष हो जाती है। और कीजिएगा कि शनिदेव अभी वक्री भी है, यानी कि रेट्रोग्रेड अप्रोच के साथ में है। तो वहीं पर 3 अक्टूबर से जो ये 15 नवंबर तक का समय संचालित क्रम है, इसमें तो शनिदेव वक्री रहते हुए ही शतभिषा नक्षत्र में, उसके बाद मार्गी रहते हुए शतभिषा में रहेंगे, जो कि लगभग 27 दिसंबर तक का समय अंतराल हो जाता है। गौर कीजिएगा कि एक फिक्स्ड अप्रोच निकल कर आ रही है 3 अक्टूबर से, जो यहाँ 15 नवंबर तक के समय विशेष की स्थितियां 1 महीना 12-13 दिन, और उसके बाद में पुनः 1 महीने 12-13 दिन की अवस्थाओं में मार्गी चलते हुए शतभिषा से निकलकर पुनः एक तरह से पूर्वा भाद्रपद की यहाँ पर स्थितियां आएंगी। एक स्पष्ट गणना का क्रम सामने है। तो जो ये दो पलड़े हैं, इनकी चर्चा की जरूरत है। आप यहाँ गौर कीजिएगा कि शनिदेव की स्थितियां नैसर्गिक तौर पर आपके लिए बेहद शानदार है, क्योंकि शनिदेव अपने मूल त्रिकोण में है, धनेश होकर यहाँ पराक्रम भावस्थ स्थितियों के साथ में है। तो जब ऐसी अवस्था सामने चल रही हो तो व्यक्ति ये स्पष्ट करे कि उसके कामकाज में एक अलग फ्लो स्टेबलाइज रहता है। आप यहाँ ऑटो मोड में नहीं रहते, बहुत सारे चेंजेस की फंक्शनल अप्रोच को अपने साथ लेकर चलते हैं। परंतु जैसे ही यहाँ पर शतभिषा नक्षत्र की स्थितियों में शनिदेव आएंगे तो व्यक्ति थोड़े से स्केप्टिकल बेसिस को अपने साथ एक्सपीरियंस कर सकता है। जो कामकाज चल रहे थे उसमें लगने लगता है कि हम सही तो कर रहे हैं, खुद पर ही डाउट करते चले जाना। आप आत्मविश्वास के धनी मानी व्यक्ति रहे हैं और वहां से जो डाउटफुल कंसर्न आते हैं, डिस्टर्बेंसेस बनाते चले जाते हैं, वहां से खुद को बहुत ज़्यादा संभालें। देखिए, धन और पराक्रम का संबंध बहुत अच्छे से है, परंतु कई बार धनागमन अहम लेकर आता है। संबंधों को संभालिएगा। दोस्तों को कई बार ये लगने लगता है कि व्यक्ति धनाढ्य स्थिति के साथ में चल रहा है, बेहतर कामकाज प्राप्त कर चुका है, हमसे दूर होने लगा है। ऐसी परिभाषाएं बिल्कुल भी ठीक नहीं है स्वयं के लिए और स्वयं के मानसिक स्वास्थ्य के लिए। उससे आप संभलें। तो वहीं आपके सामने कोई ऐसा ऑफर निकल कर आ रहा है जिसका आपको अंदाजा ही नहीं था, और आपको लगता है कि इतने बड़े ल्यूक्रेटिव अप्रोच के साथ में चलते हुए हमको क्या निर्णय लेना चाहिए। और कीजिएगा कि ये समय ढैया के पहले का है, 7:30 के बाद के अंतराल के साथ में आप चलते हुए हैं, और 7:30 के बाद जो ढैया आती है वो वैसे भी एक पॉजिटिव बेस को इम्प्लीकेशन के साथ में लेकर चलती है। स्पष्ट रूपेण ये एक स्पष्टता अपने साथ में रखें कि आप चेंजेस की अप्रोच को 15 नवंबर तक बहुत ज़्यादा संभाल कर लेकर चलें। हाँ, एक बात ज़रूर है कि शनिदेव यदि जन्मकालिक आधार पर वक्री व्यवस्थाओं में है और अभी भी पुनश्च है, जो वक्री अवस्थाएं यहाँ चल रही है, तो ऐसे में आपके लिए अटमोस्ट पॉजिटिविटी के बेसिस रहेंगे। जो कार्य लंबे समय से अटके हुए थे, वहाँ किया गया छोटा सा प्रयास भी आपके लिए जादुई स्तर के प्रभाव लेकर आ सकता है। ये एक प्रक्रिया अपनाइएगा। जो निर्णय ठहराव भरे हैं, जिसमें कॉन्टेम्पलेशन की, अत्यधिक सोच विचार की आवश्यकता है, सबकॉन्शियस माइंड से कॉन्शियस अप्रोच तक पहुंचने की रिक्वायरमेंट है,
राहु की नक्षत्रीय स्थितियां भी जो हुआ करती है वो भी व्यक्ति की अवचेतन की जागृति को लेकर आती है। शनिदेव धीमी चाल के साथ में चलायमान ग्रहीय व्यवस्था है, परंतु महान्यायाधिपति हैं। इसी वजह से जो कार्य आपके सिरे के साथ में अभी तक सकारात्मक स्पंदन में नहीं आ पाया, उसका एक एक बेहतर सिरा आपके समक्ष परिलक्षित होने की तैयारी करता चला जाता है। वो प्रभावी तंत्र अपने साथ बहुत गहराई से विकसित करते हुए आप चलने का यहाँ पर प्रयत्न करते चले जाइएगा। ये एक फंक्शनल बेस ऑफ क्लैरिटी को अपने साथ में अपना कर चलने की कोशिश करना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो वही ये गौर कीजिएगा कि शनिदेव पराक्रमेश होकर पराक्रम भावस्थ क्रम में है। इसी वजह से नैसर्गिक तौर पर जो कार्यों की जिम्मेदारी आपको मिली है उसमें आप हल्की फुल्की भी बोलके लिए उठा पटक देखते हैं तो उसमें चेंजेस के अप्रोच को क्यूमुलेट करके चलें। यानी कि लगने लगता है कि फंक्शनल बेसिस पर इतनी पॉजिटिविटी नहीं आ पा रही है, थोड़ी सी दुविधाओं के घर बने हुए हैं, उनसे खुद को कितना हटाकर हम सम्यक तौर पर अपनी यात्रा को आगे देख पाते हैं। ये प्रभावी तंत्र अपने साथ आप अपना कर ज़रूर चलते चले जाइएगा, स्पष्टता रख कर चलें। तो वही नैसर्गिक तौर पर हम आपसे ये भी निवेदन करना चाहेंगे कि आपके लिए जो समय चल रहा है इसमें स्टॉक मार्केट में निवेश में संभलने की जरूरत रहेगी। शनिदेव की तीसरी दृष्टि राहु के नक्षत्र में होकर अपने नीचस्थ राशि स्थान में है, तो जो 15 नवंबर और 27 दिसंबर 2024 तक का समय है, आप जितनी ऊर्जा के साथ में चल रहे थे उस ऊर्जा को थोड़ा सा घटाकर चलें। हम यहाँ क्रिस्टल क्लियर बेसिस को अपने साथ में लेकर चलें, किसी भी एजम्पशन के अप्रोच के साथ में अपनी जर्नी को इवॉल्व करने वाले नहीं हो। बारंबार ये सम्यक निवेदन हम आपसे करना चाहेंगे। तो वहीं ये स्पष्टता भी परिलक्षित करके चलिएगा कि यहाँ किसी भी रिलेशन में आप चले हैं, जीवन के गठजोड़ को उस संबंध के और उस प्रक्रिया के साथ में देखना चाहते हैं, वहीं से डाउट निकल कर आते हैं। अगला व्यक्ति डिमांडिंग है, अगला व्यक्ति रिएक्टिव है, अगले व्यक्ति के साथ में एग्रेसिव नोट है, वो व्यक्ति हमारी बात नहीं समझता, हमारे साथ में एक जो कोऑर्डिनेशन और हार्मनी होनी चाहिए वो नहीं है। वहीं से खुद को कहिएगा कि हम शायद गलतफहमी में हैं, जल्दबाजी में हमारा मस्तिष्क निर्णय की प्रक्रियाओं के साथ में है। ये प्रभाव कई बार ऐसी व्यवस्थाओं के साथ निकल कर आता है जिससे खुद को थोड़ा सा रोक कर चलने की और व्यवस्थित करने की ज़रूरत आपके लिए रहने वाली होगी। एक स्पष्टता और जो यहाँ बड़े सिरे के साथ में सामने है, यात्राएं यहाँ बढ़ सकती हैं, परंतु यात्राओं के साथ में स्वास्थ्य का ख्याल रखना आपके लिए ज़रूरी है। जो आध्यात्मिक चेतना आपके साथ बनी हुई थी, जैसे ही शनिदेव राहु के नक्षत्र में आते हैं तो व्यक्ति कई बार अपने भीतर के विकारों को जागृत होता हुआ देखता है। उसे लगता है कि नहीं, मटेरियलिस्टिक लग्जरी भोग सुख इस जीवन में आए हैं तो सब कुछ देख कर चलें, सब हासिल करने की प्रक्रियाओं के साथ में चलें, यही तो आनंद है, इसके अलावा है क्या। जब व्यक्ति इस शारीरिक व्यवस्था, शारीरिक सुख और साथ ही साथ जो भौतिक समृद्धि की स्थितियां आसपास घूम रही है उससे हट कर देखता है तो उसको मालूम चलता है कि जीवन की परिभाषा कुछ और है। जो परेशानी इस क्षण आई है उसके साथ में निष्कर्ष की ओर पहुंचना गड़बड़ है। थोड़ा रुका जाए, थोड़ा सा प्रयास किए जाए, वहीं से व्यवस्थित क्रम निकल कर आते हैं। जो हम किसी व्यक्ति विशेष के बारे में सोच रहे हैं वो अक्षरशः उस स्तर पर सत्य नहीं है जैसा हम सोचते हैं। इसी वजह से वहां पर भी थोड़ा सा रुका जाए। ये स्थितियां बारंबार यहाँ परिलक्षित होती है। हमने जैसा जीवन सजाया है अगला व्यक्ति भी उसको वैसे ही सजाने वाला हो, ये गलतफहमी है। उसी से थोड़ा सा हम हटकर चलने का प्रयत्न करें। शनिदेव व्यक्ति को कंक्लूसिव बेस नहीं देते, परंतु राहु की नक्षत्र स्थितियां व्यक्ति को उसे निष्कर्ष के साथ लेकर आती है। वहां से आपके लिए दूरी बनाने की बुरी जरूरत है। विदेश संबंधी कार्यों में बेहतर से बेहतर संकेतों के प्रवाहमान क्रम आपके साथ साथ चलायमान रहने वाले होंगे। उसमें हम कोई भी यहाँ दिक्कतों के शुमार नहीं देखते। आप मेडिकल फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं, इस समय की संभावना को भरपूर से भी भरपूर स्तर पर अपने साथ में आप परिलक्षित होते हुए देखिएगा। जीवन जिस तारतम्य के साथ में चलना चाहता है उसके एक एक कोने को सजाते हुए चलिएगा। कुल जमाजोड़ यहाँ वैचारिक स्तर पर खुद को बहुत स्पष्ट करने की जरूरत रहेगी। हाथों हाथ अवसरों को अपने साथ लेकर चलने से बचें। व्यापारिक जीवन में लीकेज की पहचान करना और इंस्टेंट बेसिस पर उस व्यक्ति के साथ में कोई भी एक्शन नहीं लेना, ये जरूरी है। जो व्यक्ति कामकाज की दूरी है परंतु लीकेज का सेंटर पॉइंट भी बना हुआ है, कैसे उससे हम थोड़ी सी दूरी बनाकर अपनी यात्रा को देखेंगे और कैसे उसे व्यवस्थित विस्तार देंगे, ये प्रक्रियाबद्ध चरण अपने साथ आप लेकर चलते चले जाते हैं तो ज़्यादा बेहतरी आपके समक्ष प्रतिध्वनित होती चली जाती है। तो ये था शनिदेव का नक्षत्रीय संचरणीय क्रम के साथ में
एक तरह से शतभिषा नक्षत्र में वक्री रहते हुए प्रवेश, जिसकी चर्चा हमने धनु राशि के महानुभावों के लिए रखी। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होने का प्रयास करते रहेंगे। आभार।